अब मैं अगर इसका प्रोग्राम देखूँ प्री इन और पोस्ट का, प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट फिर लेफ्ट और राइट। वैसे प्रोग्राम याद करना भी इसका आपको एक सेकंड में याद भी हो जाएगा, बड़ा इजी है। यहाँ पे ये फंक्शन है इन ऑर्डर का। इन ऑर्डर में सबसे पहले क्या है, लेफ्ट फिर रूट और फिर राइट। ये करेगा कि आप इसे ट्री नोड पास करें, यानी इसे रूट पास होकर यहाँ आ रही है इफ़ नोड का मतलब है कि अगर ये नोड एग्जिस्ट करती है, अगर ये नोड एग्जिस्ट करती है मतलब अगर रूट है यानी ट्री बना हुआ है, तो फिर आप करें क्या, सबसे पहले ये रिकर्सिव कॉल है इन ऑर्डर की। ये क्या करें, सबसे पहले लेफ्ट को चलाए, ये जो नोड यहाँ से पास हो रही है इससे पहले इसको लेफ्ट वाली पास हो। इसको याद ऐसे कर ली इस ऑर्डर में कि सबसे पहले वही फंक्शन रिकर्सिव कॉल है, लेफ्ट रूट वाले में ज़रा रूट सिर्फ सी आउट की स्टेटमेंट लिखें, प्रिंट हो जाए लेफ्ट रूट और राइट, फिर आप राइट में भेजें इसे। ये करेगा क्या, आपने एक ट्री देके भेजा है, उस ट्री की रूट पे जाएगा, रूट लेकर आया, चूँकि ये कहता है सबसे पहले लेफ्ट में जाओ, तो अब इन ऑर्डर एक्सट्रीम लेफ्ट पे ये रिकर्सिव कॉल अपने आप को बार बार चलाती रहेगी एक्सट्रीम लेफ्ट पे, जब तक ये नहीं मिलता ये आखिरी नोड तक पहुँचेगी। सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट को प्रिंट करवा देगी, फिर ये जब ये आखिरी फंक्शन को रिकर्सिव कॉल चल जाएगी तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे खड़ा होगा, ये उसको प्रिंट करवाएगी, फिर ये जाएगी रूट को प्रिंट कराएगी और फिर जाके उसके राइट को प्रिंट करवाएगी। जो ऑर्डर डिस्प्ले का तरीका है, या ये कहने के जो विजिट करने का, ट्रेवर्स करने का ऑर्डर है, वही प्रोग्राम को लिखने का भी ऑर्डर है। देखिए आप नोड की लेफ्ट भेज रहे हैं, फिर आप एक प्रिंट करवा रहे हैं नोड, फिर राइट भेज रहे हैं। प्री ऑर्डर है तो प्री ऑर्डर में पहले रूट में प्रिंट होना है, तो सबसे पहले अगर नल नहीं है नोड तो जो भी रूट है वो प्रिंट हो जाए, उसके बाद जाओ उसका लेफ्ट पे जाके पहले लेफ्ट को एक बार प्रिंट कराओ, फिर जाओ उसके राइट पे और फिर उसके राइट को प्रिंट कराओ। लेकिन अगर लेफ्ट का अपना कोई एग्जिस्ट करता है रूट, तो पहले वो रूट प्रिंट होगा फिर लेफ्ट प्रिंट होगा, इसीलिए रिकर्सिव कॉल है ये। तो रूट लेफ्ट नोड और राइट नोड, ये रिकर्सिव कॉल दोबारा देखने क्या करेगी, अगर नल नहीं है सबसे पहले रूट को कराएगा प्रिंट, पहले प्री ऑर्डर में यही सबसे पहले रूट फिर लेफ्ट और फिर राइट, सबसे पहले रूट को प्रिंट करेगा, फिर लेफ्ट साइड पर जाएगा, फिर ये रिकर्सिव कॉल वापस अंदर आ जाएगी, फिर ये लेफ्ट साइड को प्रिंट करवाएगा। लेफ्ट का अगर मजीद वही रूल है लेफ्ट के लिए कि लेफ्ट खुद अगर कोई रूट है तो वो प्रिंट हो चुका है, फिर उसके लेफ्ट को जाके प्रिंट करवाओ, फिर उसके राइट पर जाके प्रिंट करवाओ। तो ये क्या काम करेगा, रिकर्सिव कॉल्स आपके फंक्शन को कॉल करती रहेंगी। अच्छा, अगर ये इन ऑर्डर है और इसका तरीक़ाकार ये था कि मैंने एक बार इन ऑर्डर को क्या लिखा है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट दरमियान में लिखी है और पहले लेफ्ट फिर रूट और फिर राइट। ये इसको याद करने के लिए पैटर्न बता रही हूँ कि प्रोग्राम आपको इजीली याद हो जाएगा। इसे आप लिख कर भी देखेंगे एज इट इज़ ये चलेगा। फिर आपने लिखा रूट है तो सबसे पहले डिस्प्ले होगा, फिर प्री ऑर्डर का है, इसी फंक्शन की रिकर्सिव कॉल इसके अंदर लगेगी, वो लेफ्ट को कॉल कर रहा है उसके बाद राइट को, तो रूट लेफ्ट और राइट। अब अगर मैं कहूँ पोस्ट ऑर्डर, तो पोस्ट ऑर्डर का फंक्शन आप खुद से लिखें, तो आप पोस्ट ऑर्डर का फंक्शन क्या लिखेंगे, पोस्ट ऑर्डर नाम होगा पोस्ट ऑर्डर, वो नाम तो आप फंक्शन का कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि उसका पर्पज़ ही है कि पोस्ट ऑर्डर में ट्रेवर्स करे तो उसका नाम पोस्ट ऑर्डर है। ये इफ कंडीशन तो लगाएंगे कि अगर रूट में ही नल आ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो ट्रेवर्स हो नहीं सकता। नल नहीं है तो फिर ये चलेगा, इसका मतलब है नोट PTR नॉट इक्वल्स टू नल, नल नहीं है तो फिर ये चले। अच्छा जी, और इफ स्टेटमेंट फॉल्स होगी, नल है तो इफ फॉल्स होगी तो फंक्शन की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी। करना क्या है पोस्ट ऑर्डर में, पोस्ट ऑर्डर में रूट सबसे आखिर में आएगा, पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर रूट। तो पोस्ट ऑर्डर का फंक्शन आप लोग खुद लिखेंगे, सिर्फ मैं यहाँ पे ये समझा रही हूँ कि उसकी रिकर्सिव कॉल कैसे होगी। पोस्ट ऑर्डर नोड, सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर में क्या आता है, लेफ्ट, फिर पोस्ट ऑर्डर की रिकर्सिव कॉल में नोड क्या आएगी, राइट, लेफ्ट राइट, और फिर रूट आता है तो फिर डिस्प्ले आएगा नोड का डेटा या वैल्यू जो भी आपने नाम दिया हुआ है वेरिएबल का। तो रिकर्सिव कॉल है, पोस्ट ऑर्डर है, आखिर में रूट ने प्रिंट होना है। सबसे पहले क्या करेगा, रिकर्सिव कॉल चल के एक्सट्रीम लेफ्ट पे इसको पहुंचा देगी। हर रिकर्सिव कॉल, अच्छा रिकर्जन मैंने आपको पढ़ा दिया तो उसमें ये बताया कि हर रिकर्सिव कॉल अपनी स्टेट को साथ सेव करती है, तो उसको पता है कि जब इस वाले लेफ्ट की बात हो रही थी उसका राइट क्या था। हमने फैक्टोरियल वाले फंक्शन में देखा था कि फैक्टोरियल में जब n की वैल्यू 4 थी तो n-1 क्या था और रिटर्न होकर वो किस लाइन पे वापस आ रहा है। आप बैक एंड पे उसका स्टैक कैसे बनता है, रिकर्जन का टॉपिक जाके दोबारा एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हर रिकर्सिव कॉल अपने पास जिस वक्त लेफ्ट ये था तो उसका राइट क्या था, उसने स्टेट सेव कर ली थी। जब अगला कॉल होगा तो अगली की बारी भी उसको पता होगा कि इस राइट का लेफ्ट क्या है। ये क्या है, सिंपल प्रोग्राम्स हैं, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर के रिकर्सिव फंक्शंस हैं। आपको डिलीट वगैरह के रिकर्सिव फंक्शन भी मिल रहे होंगे ऑनलाइन, आपको समझ में आते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसे यूज़ कर लें। मैंने जो करवाएं वो सिंपल इसीलिए करवाएं क्योंकि रिकर्सिव कॉल में अगर कहीं पर आपका प्रोग्राम फंस जाए किसी एक रिकर्सिव कॉल में तो फिर आपको उसको ड्राई रन करके समझना मुश्किल होता है कि किस लेवल पर है। प्रैक्टिस एक बार हो जाए तो फिर तो मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि अभी पहली बार ही ज़िंदगी में पढ़ रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री, तो ऑब्वियसली कि इसके कुछ टॉपिक्स को हज़म करने में ज़रा मसला होगा, उनको ज़रा इंप्लीमेंट करने में मसला होगा। मैंने आपको जो रेफरेंस के लिए स्लाइड्स बोली हैं, काइंडली उन स्लाइड्स को जाएँ, सब लाजमी एक बार देखें, जो स्लाइड अपलोडेड भी हैं बाइनरी सर्च ट्री के नेम से ही हैं साइट पे मेरी, वहाँ जाएं, उसको लाजमी देखें,
उसके फंक्शंस को चाहें तो कॉपी पेस्ट करके चला कर देखें, क्योंकि वो जो बुक का ऑथर है उसकी ऑफिशियल स्लाइड्स हैं, इसीलिए मैंने उसको लेक्चर्स के अंदर अपने ऐड नहीं किया हुआ। लेक्चर में तो जो अपने मेरी स्लाइड्स हैं वही एडेड हैं, ये अलग से रेफरेंस मटेरियल तौर पे वहाँ पे अपलोड की गई हैं, क्योंकि ये ऑथर की बुक की ही स्लाइड हैं, बुक का ही कोड है। तो आप जाएँ उसको भी रन कर कर देखें अपने पास, कोई एरर आता है तो उसको रिजॉल्व करें, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ज़्यादातर एरर का मसला ये होता है कि पॉइंटर्स में मसला आ रहा होता है। लेट सपोज मैंने यहाँ से सही पॉइंटर पास नहीं किया, या पॉइंटर के अंदर नल था या गार्बेज वैल्यू थी और मैंने उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, अपने पास प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखें। अभी साथ साथ चूँकि मिड टर्म चल रहा है तो पहले ज़रा मिड टर्म को कर लो, क्योंकि मिड टर्म का सारे ही सब्जेक्ट्स के मिड टर्म अभी चल रहे हैं, तो पहले मिड टर्म को रिजॉल्व करो, फिर इसको भी इम्प्लीमेंट करके देखो। ये तो फाइनल टर्म का जो है वो टॉपिक है, तो पहले मिड टर्म अपना कंप्लीट करें, उसके बाद इस पर भी आएँ, उसको भी करके लाजमी देखें ताकि आपको पता हो फाइनल का भी, ताकि तैयारी आपकी साथ साथ हो जाए।